स्प्लेंडर, टू व्हीलर। क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया था जेलन हॉस्पिटल। ऑपरेशन हुआ था मेरा। ऑपरेशन होने के बाद में छुट्टी दी थी मेरे को। छुट्टी दी तब मेरे क्या दांत से दांत मिल नहीं रहे थे, टच नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे को शंका थी कि खाना खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा मैं। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा क्या आपका। तो ऑपरेशन होगा, तो मैंने मेरी वाइफ को बताया था। तो मेरी वाइफ को बताया तो उसने कहा कि एक बार डॉक्टर से मिलेंगे। तो डॉक्टर तो वो अनशंटी बोलने लग गया था। वो तो कौन है डॉक्टर? नेपो नेपो विद्यार्थी है, कहाँ का है? जेलन का ही। पैसे वैसे भी लिए थे उसने, पैसे की डिमांड करी थी मेरे से। 15-20 हज़ार रुपये मांगे थे उसने हमारे से, मगर हमारी इतनी है नहीं तो थोड़े ही दिए थे। हमने 7-8 हज़ार रुपये दिए थे उसे। हाँ, दे दिए थे। जब पैसे दिए उसके दूसरे दिन ही ऑपरेशन हो गया हमारा। क्या काम करते हो? हाँ, मैं तो शॉप पे, परचूने की दुकान। नाम आपका? अजीत सिंह। इनका वो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था संडे के दिन 17 तारीख को। हम लोग इनको सीधा यही लेके आए थे। यहाँ लाने के बाद में वो डॉक्टर नेपो विद्यार्थी है, वो प्लास्टिक सर्जरी का, पहले तो ट्रॉमा में रखा 24 घंटे, फिर हमें प्लास्टिक सर्जरी वाले वार्ड में वहाँ पर शिफ्ट किया। फिर वहाँ पर बोला गया कि नहीं, इनका ऑपरेशन होगा। तो सीटी स्कैन वगैरह कराए तो यहाँ से क्रैक, यहाँ से ये सब हड्डियाँ क्रैक बताई थी। तो ऑपरेशन के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कि ना घर पे आके मिलो डॉक्टर ने। और डॉक्टर है? डॉक्टर नेपो विद्यार्थी। फिर क्या डिमांड करी आपने? फिर घर पे गए थे तो वही बता रहे थे, पहले तो तार से होगा, प्लेट्स डलेगी। तो हमने कहा ठीक है, तो है ना, प्लेट्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। हमने कहा सर हम तो जानते नहीं है कि कितना खर्चा बैठेगा, बाहर से भी हम लाए तो 15-20 हज़ार बता रहा था। उसके बाद में हमने बोला सर हमारे पास, मैंने उसको पूरी मेरी सिचुएशन बता दी। मैंने कहा सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है, आपके पास जो है आप उतना तो करो। फिर मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास 7 हज़ार है। तो 7 हज़ार मैंने उनके टेबल पर रख दिए। 7 हज़ार रख के मैं आ गई। उसके अगले दिन ही ऑपरेशन कर दिया इनका। ऑपरेशन करने के बाद में हमें छुट्टी दे दी 24 घंटे के अंदर। तो हम नीचे उतर लेते तो इनके दांत में दिक्कत आ रही थी। हम कि मेरा दांत पे दांत नहीं बैठ रहा करके, तो मैंने सोचा एक बार डेंटल को दिखा लेती हूँ जाते जाते। वापस तो सोमवार को आना ही था दिखाने के लिए। तो मैं इनको डेंटल के पास में लेके गई, तो उन्होंने देखते ही बोला कि ना, ये जो इधर हुआ ना ऑपरेशन, ये लगने से इनका जो ऊपरला जबड़ा ना वो नीचे खिसक गया है, तो इसका एक और ऑपरेशन होगा। मैंने कहा मैम हमने तो अभी कराया है इसका ऑपरेशन। कौन से डॉक्टर ने किया? मैंने कहा डॉक्टर नेपो विद्यार्थी की। उन्होंने आपको बताया नहीं क्या? मैंने कहा मैम क्या? कि ये ऑपरेशन साथ में हो जाता है जयपुर में। आप जयपुर ले जाते ना तो साथ में इसका ऑपरेशन हो जाता करके। फिर उन्होंने हैंड टू हैंड हमें रेफर का कागज बना के दिया था कि इसको ज्यादा रखना मत, 2-3 दिन में इसको वहां ले जाना जयपुर ऑपरेशन कराने के लिए। तो मैं सोची एक बार डॉक्टर से वापस राय ले लेती हूँ जाके, क्या पता सूजन वूजन हो उसकी वजह से बता रहा हूँ। तो मैं उसके घर पर गई तो मैंने उसको बताई, मैंने डेंटल वाले को दिखाया। तो मेरे पे चिढ़ गया कि तेरे को किसने बोला वहां जाने के लिए, तेरे को मेरे ऑपरेशन पर शक है क्या? मैंने कहा सर शक नहीं है, इनके दांत से दांत नहीं मिल रहे ना, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे पास वापस लेके आना, मैं पूरा चेक करूंगा। 11 बजे का टाइम दिया, ओटी में रहूंगा, मेरे 4 ऑपरेशन है करके, तुम शनिवार को आ जाना। मैं वापस गई तो वो तो एक ऑपरेशन करके ही निकल गया। फिर मैंने वार्ड में जाके पूछा तो बोला वो तो सर तो घर चले गए। फिर नंबर भी थे मेरे, मैंने फोन पे फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था। फिर मेरी एक दीदी है, मैंने उनको बोला तो उन्होंने भी फोन पे फोन लगाया तो फोन बंद ही बता रहा था। फिर मैं सोचे सोमवार को ही दिखा लूंगी। अभी आज लेके आई तो वो सीधा मेरे को बोलता है तू तो बहुत ओपन माइंडेड औरत है, तू तो मेरे ऑपरेशन पर शक कर रही है। मैंने कहा सर हम शक नहीं कर रहे। फिर इनको वहाँ माइनर ओटी में लेके गए और जबरदस्ती इनके चेहरे को ना खींच रहे, ऐसे मिलाने की कोशिश कर रहे। और ये सब पूरे यहाँ ओम का ये बना है, ये यहाँ प्लेट डली है, और इसको ये देखो ये दांत बैठ रहे हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उससे इसका जबड़ा ठीक हो जाएगा। और हम वापस जाके उस डेंटल वाली से मिले ना तो वो पूरा बदल गई। बोला आप जो करेंगे ना वो नेपो विद्यार्थी डॉक्टर ही करेगा, एक्सरा भी वही कराएगा, इलाज भी वही करेगा। आप तो हमारे पास में ना 3 हफ्ते बाद आना। मैंने कहा मैम आप तो 10 दिन के बोल रहे थे। बोला नहीं अब जो होगा वही करेंगे। ऐसे करके हम लोग आ गए वहां से। और रेफर भी लिख दिया था? कितने रुपए दे दिए आपने? हमने उसको 7 हज़ार दिए। कोई रसीद वगैरह आपको दी? वो कुछ नहीं कहता, वो तो उसने बोला कि मेरी टेबल पर रख दो, हाथ में भी नहीं लेता पैसे, टेबल पर रख दो बस। आपने इसकी शिकायत कोई आके अधीक्षक वगैरह से शिकायत नहीं करी सर, हम इतना नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले? अजमेर के ही, पर्वतपुरा बाईपास। क्या नाम है? प्रेम। ये जो है कौन है?
पति है मेरे, इनका नाम है अजीत सिंह। डॉक्टर जो है सरकारी का ही है आप हाँ सरकारी है, कौन सा हॉस्पिटल है? जेलन विक्टोरिया। और अभी जब अंदर लेके गए ना तो चेक करते करते इनके हाथ वाथ मरोड़ने लग गया वो, इसलिए ये गुस्सा होके बाहर आ गए कि हाथ तो क्यों मरोड़ रहा है तू मेरा। क्या नाम है आपका? प्रेम। तो बिल्कुल झूठा आरोप है। हजारों ऑपरेशन कर दिए हैं, प्लेटों का असर था, यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं तो हम यहाँ से लगा देते हैं। हाँ, और अगर कोई हो तो मंगानी पड़ जाती है। कई ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट होती हैं वो इंडियन बना के देते हैं, तब आती हैं, 10-7-8 दिन भी लग जाते हैं उसमें। तो वो जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। अभी क्या मामला था जो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, वो उसने मेरे से बात करेंगे। पैसे दिए गए हैं आपको? नहीं 1 रुपया नहीं लिया। 20,000 रुपए का आरोप लग रहा है। गलत है, शुद्ध झूठा आरोप है, शुद्ध झूठा आरोप है। क्या नाम है सर आपका? नाम है डॉक्टर नेपो विद्यार्थी। हाँ यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.